जय श्री हरि। कैसे हैं आप सब? आज आगे बढ़ने से पहले फिर से आपसे माफ़ी मांग लूँ क्योंकि मैंने आपके सामने आने में फिर से बहुत देर की है और देर के कारण मेरे कंट्रोल के बाहर थी, मेरे नियंत्रण के बाहर थी। लेकिन पूरी तरह नियंत्रण के बाहर नहीं थे। मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ बात आपके साथ आज मैं इस विषय में शेयर कर लूँ, उसके बाद हम आगे आते हैं अपनी थीम पर। बात यह है कि जो मैं कह रही हूँ ना कि मेरी दिनचर्या मेरे नियंत्रण में नहीं थी, ये कुछ हद तक तो सही है क्योंकि आपने सुना होगा मेरे मन कछु और है दाता की कछु और, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। लेकिन इसी के साथ साथ मैं एक बहुत बड़ी गलती करती रही हूँ अब तक। हर जगह मैंने ये गलती की है। मैं दूसरों के इमोशंस, दूसरों के कष्ट, उसमें इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हूँ। हीलिंग वर्क में डेफिनेटली, क्योंकि कई बार इमरजेंसीज आ जाती हैं तो उसमें आप अपनी दिनचर्या को उस तरह से नहीं मैनेज कर सकते जैसे कि कोई और कर सकता है। कब कौन सी इमरजेंसी आ जाएगी ये तो नहीं पता होता। लेकिन मैं बात कर रही हूँ उन कुछ महानुभावों की जो काउंसलिंग सेशंस लेते हैं लंबे लंबे, और आई डो नॉट चार्ज एनीथिंग फॉर दोज काउंसलिंग सेशंस, क्योंकि मेरी सारी जितनी भी हीलिंग वर्क है मोस्टली वो डिस्टेंट हीलिंग पर ही है, कोविड के बाद से स्पेशली। तो इसमें ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं मेरे पास जो बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं अपना कष्ट बांटने के लिए या सुनाने के लिए, सोल्यूशन ढूंढने के लिए, पर मैं उस समय को मीटर नहीं करती, उसको मैं काउंट नहीं करती अपने व्यावसायिक समय के रूप में, और इस चक्कर में मेरे बहुत बहुत घंटे बर्बाद हो जाते हैं। और वहाँ पर वो व्यक्ति बिल्कुल फॉर ग्रांटेड लेते हैं इस चीज़ को, इस सेवा को। और चूँकि मैं इतना सम्मान देकर, इतना ध्यान देकर अपने कुछ पेशेंट्स से बात करती हूँ तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि मैं उनकी कोई पर्सनल अटेंडेंट हूँ। उस प्रकार का उनका एटीट्यूड होता है मेरे साथ कि जैसे उन्होंने मुझे हायर कर लिया है पर्सनल सेवा के लिए। तो उस चीज़ पर मैं नियंत्रण करूँगी, मैंने सोचा है, क्योंकि उस चक्कर में इस चीज़ को मैं नहीं देख पाती हूँ जो मेरी सबसे ज़्यादा मेरी आत्मा की पुकार है। मैं आपको सच बताऊँ, श्रीमद् भगवद गीता जब से मेरे जीवन में आई है, जीवन को देखने की जो दृष्टि इस प्रकार से बदली है, और इसी के साथ साथ जो मुझे एहसास हुए हैं कुछ एक कि मुझे जो सचमुच में जो देना था, बांटना था यहाँ से जाने से पहले किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके काम आ जाए, तो इसके बाद अब ये मेरे लिए मेरा सोल मिशन है। और इसी के लिए मैं समय ना निकाल पाऊँ तो ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। तो अब मैं उस चीज़ को कट डाउन करने का प्रयास कर रही हूँ। ऐसे थैंकलेस पेशेंट्स को भी अब मैं पहचान कर उनसे यथोचित व्यवहार करने का प्रयास कर रही हूँ जिससे कि मुझे इस सेवा के लिए समय मिल सके। सो लेट्स कम बैक टू द प्लेस वेयर वी वेर। हम थे द टेक अवेज फ्रॉम चैप्टर 1 श्रीमद् भगवद गीता पर। चैप्टर 1 में श्रीमद् भगवद गीता के अर्जुन की जो स्थिति होती है, कैसे उनके अंदर चेंजेस आते हैं, ड्रामेटिक, बिल्कुल ड्रास्टिक चेंजेस, वो नाटकीय परिवर्तन उनकी पर्सनैलिटी का, उनके डिमेनर का, उनकी सोच का, ये जब हम देखते हैं तो वहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि इतिहास को हम देख रहे हैं और हम टाइम ट्रैवलिंग कर रहे हैं। ऐसा बताया जाता है कि ये महाभारत का युद्ध 5500 वर्ष पहले हुआ। तो यदि ये गणना सही है तो हम 5500 साल पहले जाकर वहाँ खड़े हैं एक्चुअली कुरुक्षेत्र की रणभूमि में, जहाँ पर अर्जुन खड़े हैं, और उन पर जो जो बीत रहा है उसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। और इस समझने के प्रयास में हमने ये चीज़ देखी कि जो फिजिकल रियलिटी दिखाई देती है, वास्तव में घटनाएं वहाँ नहीं हो रही होती हैं, घटनाएं उसके पीछे हो रही होती हैं, उसके परे हो रही होती हैं, मन के लेवल पे हो रही होती हैं या फिर प्राण ऊर्जा के लेवल पर हो रही होती हैं। और जब प्राण ऊर्जा की हमने बात की तो हमने ये देखा कि इस फिजिकल बॉडी, इस भौतिक शरीर का असली जो खाका है, जो नक्शा है, जो मानचित्र है, वो तो है सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी, प्राण बॉडी, एनर्जी बॉडी। वहीं पर सब कुछ होता है और उसी में हमने वो 7 जो मुख्य चक्र हैं उनको भी समझा। तो अभी हमने 2 चक्र देखे, एक तो मूलाधार चक्र, दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र को जब हम देख रहे थे तो इसी में हमने अर्जुन के उस स्टेटमेंट को भी देखा जिसमें उन्होंने कहा कृष्ण से कि यदि अधर्म का आविर्भाव होता है तो स्त्रियां प्रदूषित हो जाती हैं और दूषित स्त्री में वर्ण संकट जन्म लेता है। इस स्टेटमेंट को भी हमने स्वाधिष्ठान चक्र के बेसिस पे जब समझने का प्रयास किया तो हमने ये देखा कि यदि स्त्री ऐसे वातावरण में है जहाँ पर अधर्म है, वहाँ उसके लिए कैंसर की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और इसमें हमने 2 सिनेरियोज देखे, 2 परिवेश अलग अलग। एक वो जिसमें स्त्री खुद बहुत पशुवत चेतना वाली है, एनिमलिस्टिक जिसके पैटर्न्स हैं बिहेवियर के, सेल्फ एक्सप्रेशन के, वो। और दूसरा परिवेश हमने वो देखा जहाँ पर स्त्री खुद
फाइन वाइब्रेशंस की है, वो खुद एनिमलिस्टिक पैटर्न्स को फॉलो नहीं करना चाहती, उसने अपनी चेतना को ऊपर उठाया है स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर। ये याद रखिएगा कि चेतना या प्राण बिल्कुल हवा की तरह होते हैं, ये जब हल्के होते हैं तो ऊपर की ओर जाते हैं। तो यदि प्रैक्टिसेस ऐसी हैं, यदि विचार ऐसे हैं, यदि थॉट पैटर्न्स ऐसे हैं जो आपकी चेतना को अपवर्ड लेके जा सकते हैं, तो वो होगा। इसी की जगह यदि उल्टा कर दीजिए, वाइब्रेशंस को मोटा कर दीजिए, थॉट पैटर्न्स को ग्रोस कर दीजिए, डार्क कर दीजिए डायमेंशंस को, जहाँ जहाँ भी आपके एक्सप्रेशंस हैं, जो जो चैनल्स हैं, तो अपने आप ऊर्जा भारी होगी और चेतना भी नीचे ही सेटल करेगी, वो ऊपर की ओर उन हायर डायमेंशंस ऑफ प्लेजर को, हैप्पीनेस को, ब्लिस को नहीं ढूंढ पाएगी। तो अधर्म इसी को कहते हैं। अधर्म यानी धर्म की एब्सेंस। धर्म क्या है? अब धर्म क्या है? धर्म सिंपल सी एक चीज़ है, हम लोग इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े व्याख्यान देते हैं, सुनते हैं, समझने के प्रयास करते हैं। धर्म कुछ भी नहीं है। धर्म एक बेसिक स्टेट ऑफ समथिंग बीइंग समथिंग और समवन बीइंग समवन इन इट्स ओरिजिनल स्टेट, इन इट्स स्टेबल स्टेट ऑफ फुल अलाइनमेंट। ये होता है धर्म। जैसे पानी का धर्म ये है कि वो पानी रहे, जब भी उसकी आवश्यकता हो, विश्व में कहीं पर भी पानी अपने उसी फॉर्म में सेवा में प्रस्तुत हो जाए। इसी के साथ पानी अपने लिए भी पानी ही बनकर रहे, वो किसी और तत्व से अपने आप को इम्प्योर ना बनने दे, कोई अशुद्धि अपने अंदर ना आने दे। मानव धर्म क्या है? बिल्कुल ऐसे ही मानव धर्म है जो मानव को मानव बना रहने दे, मानव को उसकी स्टेबल, उसकी कंप्लीटली फुल्ली अलाइंड स्टेट में रखे, और इसी के साथ साथ विश्व तंत्र में जहाँ जहाँ भी मानव की आवश्यकता मानव के रूप में हो, उसकी सेवा को वो फैसिलिटेट करते हैं। और जब ये ना हो तो वो अधर्म है। और ये अधर्म तभी आता है जब हम इस प्रकार के प्रैक्टिसेस करते हैं, इस प्रकार के थॉट पैटर्न्स को फॉस्टर करते हैं जो हमारी चेतना को, हमारी ऊर्जा को नीचे की ओर लेकर जाए, स्वाधिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र तक सीमित कर दें। तो सिनेरियो 1 जिसमें स्त्री खुद भी ऐसे ही पैटर्न्स पर चलती आई है और इस जन्म में भी उसको ऐसा ही एक परिवार मिल गया है या ऐसा परिवेश मिल गया है जहाँ पर उसको वही जिससे वो परिचित है, वही फेमिलियर पैटर्न्स पे वो चलने को उसको मोटिवेशन मिलता है, तो वो चलती है। और ऐसे में हमने ये देखा कि केमिकल, फिजिकल जो एनर्जेटिक जो कारण होते हैं बीमारियों के, कैंसर भी उनमें से एक है। हम कैंसर की भी बात हमने इस कॉन्टेक्स्ट में की। मन के लेवल पर भी चीज़ें होती हैं, कुछ एक गलत प्रैक्टिसेस जब स्त्री ऐसे माहौल में करती है तो उसका जो सेल्फ के साथ सेल्फ का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसके कारण उसको कैंसर जैसे रोग के होने की संभावना होती है। क्योंकि हमने ये देखा था कि कैंसर तभी होता है जब मैं अपने साथ एक सुलझाव की स्थिति में ना हूँ, मेरे ही साथ अलाइनमेंट ठीक ना हो, मैं अपने साथ ही झगड़ा कर रही हूँ, तो कैंसर की भूमि बहुत अच्छे से तैयार हो सकती है। क्योंकि कैंसर हमारे ही स्वस्थ सेल्स का सुसाइड सेल्स बन जाने का की प्रोसेस है। तो स्वस्थ सेल्स अपने ही होस्ट को जब घात करने लगे, उसी को नुकसान पहुंचाने लगे, वो कब होगा? जब मैं के साथ झगड़ा कर रही हूँ। तो उस सिनेरियो में जहाँ स्त्री गलत एनवायरनमेंट में है और ख़ुद भी उसी प्रकार के ग्रोस वाइब्रेशंस को वो फॉस्टर करती है, उन्हीं को एंटरटेन करती है, तो उसके लिए भी ये भूमि तैयार होती है सेल्फ के साथ सेल्फ के कॉन्फ्लिक्ट की, और उसको हम देख चुके हैं काफ़ी मात्रा में। अब ये सेकंड सिनेरियो जो है जिसमें स्त्री खुद, उसने पिछली यात्राओं में काफ़ी काम किया है अपने ऊपर, उसने अपनी चेतना को परिमार्जित किया है, सोफिस्टिकेट किया है, ऊपर लेकर गई है, उसने इस प्रकार की पैटर्न्स, इस प्रकार के थॉट पैटर्न्स को सपोर्ट किया है अपने जीवन में, उसने इम्बाइब किया है, उनको अपनाया है कि वो उसकी चेतना अपवर्ड मोबाइल है। लेकिन उसको ऐसे जगह भेज दिया गया है संसार में, इस भूमिका में, इस रोल में, कि उसको वो धर्म का वाइब्रेशन कहीं नहीं मिलता। वो चाहे उसके माता पिता का घर हो या जिस भी परिवेश में उसके कर्म उसको पहुँचाएँ, उसके पाठों की जो योजना है इस जीवन की पाठशाला में, वो उसको जहाँ भी पहुँचाए वहाँ पर उसके लिए उस प्रकार का वातावरण है जिसको कहा जाता है अधर्म। तो उसके ऊपर जो बीतेगी वो यही चीज़ होगी, सेल्फ के साथ सेल्फ का कॉन्फ्लिक्ट। क्योंकि वो जो है उसको मिरर करके जब वो चीज़ नहीं मिलेगी अपने वातावरण से, तो ये मैं के साथ मैं का कॉन्फ्लिक्ट, उसका अपने ही साथ एक मिसअलाइनमेंट, और उसमें जो थीम होगी उस मिसअलाइनमेंट में, यानी उस अधर्म के एनवायरनमेंट में उसके जो अनुभव हैं, जो कुछ भी वो परसीव करता है, वो व्यक्ति, वो स्त्री जो परसीव करती है, उसकी जो थीम है उसी के आधार पर उसके बॉडी के अलग अलग चक्रों पर प्रभाव आएगा। और मन और प्राण एक हैं, तो मन पर प्राणों का प्रभाव पड़ता है और प्राणों पर मन का प्रभाव पड़ता है। जो भी थीम है उसके उस एक्सपीरियंस की, उसी के आधार पर उसकी प्राण ऊर्जा के शरीर में अलग अलग चक्रों पर उसी प्रकार का प्रभाव आएगा, और जिस चक्र पर प्रभाव आएगा उससे सपोर्टेड अंग पर भी प्रभाव आएगा। तो कैंसर को भी इस तरह से हम समझ सकते हैं। आपको याद होगा डॉक्टर राय के हेमर की मैंने आपसे बात कही थी, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग हिज नेम करेक्टली। So this oncologist, this great doctor, he found out that there's a connection between traumatic experiences
and the emotional centers in the brain and the organ in which cancer manifests. तो जो थीम है उस स्त्री के अनुभव की, उस थीम के आधार पर उसके ब्रेन के इमोशनल सेंटर ने जो इमोशन, जो ट्रिगर महसूस किया, उसी रीजन ऑफ द ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ जो ऑर्गन है, जो अंग है, वहाँ पर भी वही सेम वाइब्रेशन पहुँची। और इसको उन्होंने CT स्कैन से भी दिखाया था कि जो रिपल ब्रेन के उस पार्ट में दिखाई दे रही, उसी ब्रेन के उस पार्ट से जुड़े हुए ऑर्गन पर के CT स्कैन में भी वही रिपल दिख रहा था। तो ये बहुत सीधी सी चीज़ है कि अनुभव ने आपके इमोशनल सेंटर को ट्रिगर किया, उससे जुड़ा हुआ जो ऑर्गन था वो ट्रिगर हो गया। यही सेम चीज़ प्राण, शरीर और मन के साथ भी होती है कि जो कुछ भी मन में घट रहा है उसका प्रभाव सीधे सीधे प्राण ऊर्जा पर, प्राण शरीर पर पड़ेगा। तो जो थीम है उस स्त्री के अनुभवों की, जो भी इमोशंस वो एक्सपीरियंस करती है, वो उसके मन से सीधे सीधे मैनिफेस्ट करेंगे उसके ऊर्जा शरीर पर। किस चक्र पर उसका ट्रॉमा आएगा, वो उसका प्रभाव आएगा, उसी चक्र से सपोर्टेड ऑर्गन्स पर रोग आएगा। और कैंसर है तो कैंसर ज़रूर आएगा, क्योंकि स्वाधिष्ठान चक्र की जब हम बात कर रहे हैं तो आई की बात कर रहे हैं, सेल्फ की बात कर रहे हैं, स्व की, मैं की बात कर रहे हैं। और जब मैं ही अपने साथ अलाइनमेंट नहीं है तो कैंसर बनेगा ही बनेगा। सो वी विल टॉक मोर अबाउट इट इन द कमिंग वीडियोज़। अभी मैं क्या करती हूँ, इसको मैं रैप अप कर देती हूँ, अभी विराम लगाती हूँ, और इसके आगे हम बात करेंगे इसी थीम से जुड़े हुए, कैंसर की थीम से जुड़ी हुई बातें भी करेंगे। लेकिन हम मेन पहली चीज़ ये देखेंगे, अलग अलग चक्रों को अर्जुन के आधार पर समझेंगे, अर्जुन की स्थिति के आधार पर समझेंगे, और उनको देखते हुए अलग अलग चक्रों से जुड़े हुए कैंसर किस प्रकार, किस इमोशन से, किस एक्सपीरियंस से जुड़ सकते हैं, कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, इसको भी हम एक साथ साथ समझने का प्रयास करते रहेंगे। तो अब आपसे मैं आज्ञा लूँ, अगली बार फिर से जल्दी ही मिलूँ इस प्रार्थना के साथ। जय श्री कृष्ण।